हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से रिलेटेड जुड़ी 10 बातों के बारे में। जी हाँ, मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि अटेंडेंस कितना चाहिए, स्कॉलरशिप कितना मिलता है, फ़ी कितना होता है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सब लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड 10 ऐसी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूं, ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो और आपको एक क्लैरिटी मिले माइंड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 10 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले ना मन में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं कि क्या करें, कहाँ से पूछें, किससे पूछें। तो इसलिए मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने रखा है फ़ी का। ठीक है, फ़ी की अगर हम बात करें तो फ़ी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं एडमिशन के टाइम पर कितना चार्ज लगता है, मैंने उसका वीडियो अलग से बनाया है। और ओवरऑल टोटल फ़ी आपको कितना देना होगा, मैंने उसका वीडियो अलग से बनाया है। तो आप जाकर उसे देख लें तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितना पैसा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हॉस्टल फैसिलिटी। ठीक है, मैं बता दूं कि मैंने गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हज़ारीबाग से बीएड किया था। तो वहाँ की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी है वहाँ पे, बट हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। ठीक है, कॉलेज का जो कैंपस है वहीं पे हॉस्टल है और हॉस्टल बहुत अच्छा है। जो भी गर्ल्स एडमिशन लेना चाहती हैं उन्हें हॉस्टल फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ी मिनिमम चार्जेस लगते हैं, कुछ बस मेंटेनेंस वगैरह के, कुछ क्लीन कराने के, ऐसे कुछ बहुत ही कम चार्ज लगते हैं। बिल्कुल अफोर्डेबल हॉस्टल है, बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ है कि मेस फैसिलिटी वहाँ नहीं है, आपको खाना खुद से बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान पे रखें। बाकी बहुत ही अच्छी हॉस्टल है, जो लोग भी बाहर से आकर यहाँ पे रहना चाहती हैं वो बिल्कुल ले सकती हैं एडमिशन। और ये लोकल्स के लिए नहीं, ठीक है, कुछ लोकल्स चाहिए कि हम हॉस्टल में आके रहें, तो ये नहीं। जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं ना, उन लोगों को ही हॉस्टल में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो पॉइंट है हमारा क्लास आवर। ठीक है, तो कितने घंटों का क्लास होता है, क्या टाइमिंग होती है, ये मैं आपको बता दूँ। क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक। ओके, बीच में आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। दोपहर के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, इसमें आप लोग लंच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस की बात करें तो यस, अटेंडेंस इज़ कंपलसरी। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल 75% अटेंडेंस तो कंपलसरी है। अब अगर बाय चांस आपको कोई इमरजेंसी, तो अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं इन केस, तो आप एप्लीकेशन विथ प्रूफ आपको दिखाना होगा, वो प्रेजेंट करना होगा। वो आपकी खुद की लाइबिलिटी है। बट ऐसा कुछ नहीं कि हाँ हम क्लास नहीं जा रहे हैं, जब मन करेगा तब जाएंगे, ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि समय पे आना, जैसे 10 बजे आपको आना है, मतलब आ जाना है। ठीक है, क्योंकि असेंबली होती है, असेंबली में पार्टिसिपेट करना होता है। ओके, आपको असेंबली कंडक्ट करवाना होता है। अगर आपका रोल नंबर है तो आपको असेंबली कंडक्ट कराना है, अगर नहीं है तो आपको असेंबली में प्रेजेंट रहना है। ठीक है, एक स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें एज अ ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल जाकर ये सब कुछ करवाना होता है, तो आपको अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप करवाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा गया है। टाइम पर आना है, लेट से आने पे डांट भी पड़ती है। बिल्कुल असेंबली में प्रेजेंट रहना है। ठीक है, हाँ, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम 10 बजे जाकर फिर हाफ़ डे में आ सकते हैं। तो हाफ़ डे में ऐसा नहीं है कि लंच के बाद आप डेली घर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पूरा फुल क्लास अटेंड करना है। ओके, अगर बात करें हाफ़ डे की, अगर किसी दिन आपको इमरजेंसी है तो आप एप्लीकेशन देके उस दिन जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको अलाउड होगा। ठीक है, आपको वीक में एक दिन मे बी आपको मिल जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप हर दिन जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म। आपको यूनिफॉर्म पहन के
कॉलेज जाना है। ये ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के कॉलेज जा रहे हो, वो सब नहीं होता है। तो बिल्कुल आपको यूनिफ़ॉर्म पहन के जाना है, यूनिफ़ॉर्म को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो आप बिल्कुल समझते हैं। तो बिल्कुल एक स्कूल जैसे इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है वहाँ। ओके, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप की बात करें तो बिल्कुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट को जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो इसको आप क्लियर रखें। ओके, नेक्स्ट चीज़ है नो हिडन कॉस्ट, कोई भी हिडन कॉस्ट यहाँ नहीं लगता है। देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो आपको क्लास नहीं करने पे आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, फ़ाइल आप नहीं बनाएंगे तो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, आपको प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए भी पैसे चार्ज किए जाते हैं। ऐसी बहुत कुछ होती है अलग अलग कॉलेजेस में, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो फ़ी मैंने पहले ही बता चुका है वीडियो में, बिल्कुल वही फ़ी लगता है और कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। आपको क्लास करना ही करना है, फाइल बनाना ही बनाना है, प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना ही होना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप एब्सेंट हो देन यू आर एब्सेंट। ओके, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इसके लिए आपको नहीं देने होंगे, आप बेफिक्र रहें। नेक्स्ट है फाइल सीटीसी। फाइल जो है बीएड में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, आप सबको पता होगा। बहुत सारी फाइल्स बनानी होती हैं, तो इस बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया कि पैसे वगैरह दे के फाइल्स अगर आप नहीं भी बनाते हो तो चल जाता है, या फिर आपको कॉलेज से कुछ फाइल्स मिल जाता है या जो भी। बट यहाँ पे क्या, आपको फाइल्स बनाना ही बनाना है, उसमें कोई इफ़ एंड बट्स नहीं चलेगा। ठीक है, आपको जो भी फ़ाइल असाइन किए जाएंगे, आपको सेमेस्टर वाइज फाइल्स होते हैं, तो वो भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगी। सेकंड सेमेस्टर की फ़ाइल्स की डिटेल मैं पहले ही एक वीडियो में दे चुकी हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मैं बाकी सेमेस्टर की फ़ाइल्स की डिटेल्स भी मैं आपको दे दूँगी। ओके, तो जो भी फाइल्स हैं सेमेस्टर के अलॉटेड आपको बनाना ही होगा, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं चलेगा। ठीक है, फ़ाइल प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए, खुद से बनाना है फ़ाइल, क्योंकि अगर आपने किसी और से बनाया और राइटिंग मिसमैच हो गया तो अगर आप पकड़े गए, ठीक है, प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल के थ्रू, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सब चीज़ें का आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है एग्ज़ाम्स जो है आपको 6 सेमेस्टर में एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है, एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है। इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो आपको कॉलेज में होता है, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपको एक एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है, जो सेमेस्टर एंड का एग्ज़ाम होता है। इंटरनल एग्ज़ाम में अब बहुत लोग ये सोचेंगे क्या इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है कॉलेज में, क्या वो सीरियसली होता है या नहीं? बिल्कुल सीरियसली होता है, उसकी प्रॉपर कॉपी चेकिंग होती है, मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप सीरियस रहें। ठीक है, नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हज़ारीबाग में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। गेम्स, डिबेट, क्विज, सेमिनार्स, एग्जीबिशन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, ट्री प्लांटेशन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी। ठीक है, तो आपका जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, वो चीज़ बिल्कुल होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो वीकली आपको कई सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, है ना, उसमें आपको का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, जैसे कि आपका पोइट्री, राइटिंग, डांस, सिंगिंग, जो भी इन चीज़ों में अच्छे हैं वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। ठीक है, और एक होता है ना कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे करें, अगर आप यहाँ पे रहोगे तो इतनी सारी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि आपका एक पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप होगा, आप बहुत कुछ सीखोगे यहाँ से। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी प्लेस है, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग एडमिशन लें और कोशिश करिए कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ से रिलेटेड एडमिशन की और भी कोई डाउट्स है, कोई आपकी क्वेरीज़ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारा चैनल। थैंक यू।